Hello, Assalamu alaikum guys. I'm Alim from Learn English with Alim, and today we will talk about static verbs, okay? तो आज static verbs के बारे में पढ़ेंगे हम कि वो static verbs होती क्या हैं actually. अच्छा, इसके अलावा static verbs के अलावा हमारे पास action verbs भी होती हैं, सही? तो static verbs में हम क्या करते हैं? जैसे कि देखिए इसकी definition बताती है verbs which are hardly used in continuous forms, okay? जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कंटिन्यूस फॉर्म्स क्या होती हैं? वो ऐसी फॉर्म्स होती हैं टेंसेस के अंदर जो बताती हैं अभी क्या हो रहा है या पास्ट में क्या हो रहा था, सही? तो हमारे हम कह सकते हैं जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गई, पास्ट कंटिन्यूस हो गई, फ्यूचर कंटिन्यूस। इसके अलावा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गई, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गई। तो इस तरह की जो फॉर्म्स और टेंसेस होती हैं उसको हम कंटिन्यूस फॉर्म्स कहते हैं या प्रोग्रेसिव फॉर्म्स भी कहा जाता है उनको। अच्छा, तो दूसरी चीज़, ये फर्स्ट वीडियो है इस लेक्चर के बारे में, सही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा लेंथी टॉपिक भी है, तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियोस जो हैं ना पूरी देखें आप लोग, सही है, शुरू से, ताकि आप लोगों को चीज़ें उसके अंदर सही तरीके से क्लेरिफाई हो जाए, सही है? तो ये जिसकी फर्स्ट वीडियो है और इसके अलावा वीडियो बनाऊंगा तो वो भी देख लीजिएगा ताकि चीज़ें क्लियरफाई हो जाए। बड़ी इंपॉर्टेंट टेंस है, सॉरी वर्ब्स हैं ना, बड़ी इंपॉर्टेंस है इनकी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यहाँ पर हम बात करें वर्ब्स विच हार्डली यूज इन कंटिन्यूस फॉर्म्स। अच्छा, यहाँ पर हमने कुछ वर्ब्स बताई हैं, मैंशन करी हैं। ये बड़ी थोड़ी बहुत या बड़ी मुश्किल से ही यूज़ होती हैं कंटिन्यूस फॉर्म्स में, ये बात याद रखिएगा, सही है? जैसे कि मैं आपसे अगर बोलूँ कि राइटिंग, सही, राइटिंग जो है या राइट, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक वर्ड है हमारे पास राइट, राइट का मतलब होगा लिखना, सही है? अब ये जो लिखने वाली फॉर्म है ना, ये एक्शन पे डिपेंड करती है, सही है? ये सब स्टेट ऑफ माइंड नहीं है आपका। स्टैटिक वर्ब्स जो होती हैं उसका ज़्यादा ताल्लुक स्टेट ऑफ माइंड से होता है आपके, सही? लेकिन जो एक्शन वर्ब्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है, काम किया जा रहा होता है एक्चुअली। एक्चुअली आप अपना हाथ का इस्तेमाल कर रहे होंगे, मुंह का इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसमें एक्शन आपको नज़र आ रहा होगा। कुछ पढ़ रहे होंगे तो नज़र आ रहा होगा पढ़ा जा रहा है, सही? तो यहाँ पर इसी तरह राइट, लिखना, तो यहाँ पर राइट फर्स्ट फॉर्म है लिखना। इसी कंटिन्यूस बनाना चाहूँगा, मैं बना सकता हूँ आई एम राइटिंग अ लेटर, सही है? कंटिन्यूस में कोई मसला नहीं है क्योंकि राइट इज एन एक्शन वर्ब, ओके? तो एक्शन वर्ब है तो हम उसका कंटिन्यूस बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। मसला कहाँ आता है, जब स्टैटिक वर्ब्स जो हमारी होती हैं वो जो है कंटिन्यूस फॉर्म में बड़ी मुश्किल से आती हैं, कभी कभार ही आती हैं, ज़्यादातर नहीं आती हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, वो होती कौन सी हैं? अच्छा, उनका ताल्लुक जो आता है आपकी स्टेट से होगा, स्टेट ऑफ माइंड से होगा, ये बात याद रखिएगा। पहले देखें हेडिंग, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट्स, सही है? जैसे कि बिलीव, कि आप किसी चीज़ पर यकीन करते हैं, आपने बोला आई बिलीव हिम। अगर आप मुझ पर यकीन करते हैं तो आप बोलेंगे आई बिलीव हिम, आप ये बोलेंगे आई एम बिलीविंग हिम, कंटिन्यूस नहीं बना पाएंगे, सही है? आई बिलीव हिम, मुझे इस पर यकीन है, सही है? इसी तरीके उर्दू में भी आप ये नहीं बोलते मैं इस पर यकीन कर रहा हूँ, आप बोलेंगे मुझे इस पर यकीन है भाई, ये मुझे धोखा नहीं दे सकता, आई बिलीव हिम। ये नहीं बोलेंगे मैं ये मुझे धोखा नहीं दे सकता, मैं इसको बिलीव कर रहा हूँ। उर्दू में भी इस तरह हम नहीं बोलते हैं, सही है? इसी तरह एक होता है डाउट, जिसमें आपको, अच्छा, इसका जो बी है वो साइलेंट होता है, सही है? हम इसे डाउट नहीं कहते, डाउट कहते हैं, बी को हम नहीं प्रोनाउंस करते जब हम पढ़ते हैं डाउट। सो डाउट का मतलब किसी चीज़ में आपको डाउट आ रहा है, उर्दू में क्या बोलते हैं डाउट को? किसी चीज़ में आपको थोड़ा सा अंदेशा है कि थोड़ा सा, मुझे उर्दू का सही मीनिंग याद नहीं आ रहा, बस ये कि डाउट, इसको आप हम कह सकते हैं आई डाउट। अगर कुछ चीज़ हो रही हैं और आपको उसमें डाउट है, थोड़ा सा मसला लग रहा है कि होगा या नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं कि आई डाउट इट, आई एम डाउटिंग इट नहीं होगा, कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बन पाएगी उसकी, सही? आई एन जी के साथ नहीं लगेंगे ये वर्ब। और ये बात याद है कि वर्ब्स की बात हो रही है। इसी तरह हैव, आप बोलेंगे आई हैव अ ब्रदर, आप ये नहीं बोलेंगे आई एम हैविंग अ ब्रदर। आई हैव फोर सिस्टर,
ये नहीं बोल सकते आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है, ये नहीं बोलेंगे आई एम हैविंग अ कार। सही है। तो इसी तरीके से अच्छा, कभी कभार जब आप बोलेंगे तो वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट सेंस में बोलेंगे। सही है। हैव का मतलब होता है ना कि स्टेट ऑफ माइंड का, अगर आप कुछ बाय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उस जुमरे में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो एज एन स्टैटिक वर्ब नहीं ले रहे आप, उसका आप एज एन एक्शन वर्ब ले रहे हैं। ये बात याद रखिएगा। कुछ वर्ब्स होंगी जैसे कि सॉरी, मैं आपसे बोलूँ आई हैव अ ब्रदर, ओके, बट माई मॉम सेज शी इज हैविंग अ बेबी। अब यहाँ पर जब वो बोलेंगी, अब जब मैं बोलूँगा आई हैव अ ब्रदर और माई मॉम सेज टू यू दैट शी हैज़ 3 sisters और शी हैज़ 4 children, इट मीन्स स्टेट ऑफ माइंड कि 4 बच्चे हैं उनके। सही है। लेकिन अगर आपसे ये बोले शी इज़ हैविंग अ बेबी, इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रेग्नेंट है और एक और बच्चा पैदा होने वाला है माशा। तो यहाँ पर वो एक एज एन एक्शन वर्ब यूज हो रहा है, एज एन स्टैटिक वर्ब यूज नहीं हो रहा। ये बात याद रखिएगा। स्टैटिक वर्ब कब यूज होगा? जब वो आपके स्टेट ऑफ माइंड होगा, स्टेट में होगा। सही है ना? तो जब वो एक्शन के तौर पर यूज हो रहा है, अब बच्चा हो रहा है तो वो जाहिर सी बात है पूरा प्रोसेस उसके साथ चल रहा है। तो वहां पर तो हम कह सकते हैं ओ या माई मॉम इज हैविंग अ बेबी, ओके, माई मॉम इज हैविंग अ बेबी। तो वहां पर तो हम बता सकते हैं ये प्रोसेस है, वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं है आपका सिर्फ। सही ना? तो ये बात याद रखिए। इसी तरीके से लव, प्यार करना, आई लव, स्टेट ऑफ माइंड है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या मैंने किसी से प्यार किया, वो क्या है? स्टेट ऑफ माइंड है। अगर वो एक्शन बन जाएगा तो फिर हम उसको एक्शन वर्ब में यूज करेंगे, फिर हम उसे एज एन स्टैटिक वर्ब नहीं लेंगे। ये बात याद रखिएगा। इमेजिन, आई इमेजिन समथिंग। सही है। तो इसी तरीके से यहाँ पर नीचे आइए, आप देखिएगा अंडरस्टैंड। मैं आपसे पूछूंगा डू यू अंडरस्टैंड मी, आप बोलेंगे यस वी डू अंडरस्टैंड यू। मेरी बात समझ आ रही है आपको? समझ अब मैं आ रही हो रही, लेकिन ये नहीं बोलूंगा आर यू अंडरस्टैंडिंग मी, नो, मैं बोलूंगा डू यू अंडरस्टैंड मी, क्योंकि आपसे आपके जो जहन को पूछना चाहता हूँ, आपकी स्टेट ऑफ माइंड कि डू यू अंडरस्टैंड मी, इट्स इन स्टेट, कोई एक्शन नहीं हो रहा है इस वक्त। आप बोलेंगे यस आई अंडरस्टैंड यू। सेम इज रिमेंबर। सही है। अच्छा, कभी कभार ये वर्ड्स जो आते हैं ना, सही है, वो आईएनजी के साथ भी आ सकते हैं, लेकिन आपने देखना पड़ेगा वो एज अ नाउन आ रहे हैं या वर्ब्स आ रहे हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने देखनी पड़ेगी। सही है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब हम करेंगे उसकी कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको ऐसा ऐसा चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से थिंक, अगर थिंक एज एन ओपिनियन कोई पूछे, आपसे राय ले रहा है, कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू थिंक अबाउट अलीम, वो ये नहीं आप कह सकते व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट अलीम, नहीं नहीं नहीं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अलीम, अलीम के बारे में क्या ख्याल है। अब ख्याल जब राय पूछेंगे तो फिर हम उसके अंदर आईजी नहीं लगा सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट अलीम, नॉट व्हाट डू यू थिंकिंग अबाउट, व्हाट आर यू थिंकिंग, नो। लेकिन यहाँ पे तो राय से मतलब है। लेकिन हो सकता है किसी चीज़ के बारे में कुछ, मैं कमरे में आया और मैंने आपको देखा कुछ सोच रहे हैं आप, अब कुछ सोच रहे हैं तो वो फिर क्या, आप सोच रहे हैं, आप एक्शन में चले गए, तो मैं पूछ सकता हूँ व्हाट आर यू थिंकिंग, क्या सोच रहे हैं अब आप। सही है। तो वहां पर जो सोचना होगा वो फिर वो डिफरेंट सोचना हो जाएगा, ओपिनियन नहीं है, क्या सोच रहे हो भाई। सही है ना? तो इसी तरीके से फील, फील का मतलब महसूस करना। सही है। आप किसी चीज़ को पकड़, अब मैं यहाँ पर महसूस करने से, सही है, आप किसी की राय लेना चाह रहे हो, फिर व्हाट डू यू थिंक अबाउट, हाउ डू यू फील अबाउट समथिंग। सही है, ओपिनियन लेना चाहिए। लेकिन अगर एक्चुअली फीलिंग हो रही हो किसी चीज़ से, लेट्स सपोज के आप किसी चीज़ को छू रहे हैं और फील करना चाह रहे हैं, तो फिर वो एक्शन बन जाएगा आपका। सही है। जब वो एक्शन बन जाएगा तो फिर उसको हम एज एन एक्शन वर्ब कंटिन्यूस फॉर्म्स में लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से बी, बी का मतलब होना, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन। सही। जैसे कि सेंटेंस में आते हैं तो हम उसी तरीके से फिर क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे उसकी। सही है। कहीं पे लगानी पड़ेगी वो हम बताएंगे, लेकिन ये थोड़ी सी एक बिलोंग हो गए, कंसिस्ट हो गया,
ये ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि आपकी यूज ऑफ द सेंसेस हो गए, फील करें, देखने के उससे हैं। अब देखिए मेजरमेंट की बात आ रही है, अगर उसका ताल्लुक उसकी लेंथ से, तो हम उसको उसी तरीके से करेंगे। ओके, आप ये नहीं बोलेंगे लेट मी मेजरिंग यू, नो, मेजर। इसी तरह वे का ताल्लुक अगर उसके वेट से है, सही है। इसी तरह आप ये नहीं बोलेंगे यहाँ पर, जैसे कि हमने देखा था, और सॉरी, मे बी इन हेयर। एक और वर्ड होता है वांट। आप ये नहीं बोलेंगे कि वांट है यहाँ पर, सही। आप ये नहीं बोलेंगे आई एम वांटिंग यू, नो, आई वांट यू। ओके, और आई वांट समथिंग, मुझे कोई चीज़ चाहिए। अभी नहीं बोलेंगे ओके यू नो आई एम वांटिंग और आई एम नीडिंग, नो। तो वहाँ पर इस तरह के वर्ब्स होते हैं जो स्टैटिक वर्ब्स होते हैं, सही है। तो उसमें एक्शन अगर उसका मीनिंग बन जाए या एक्शन नज़र आ रहा हो तो फिर तो हम, कोई मसला नहीं, कोई भी टेंस बना लेंगे। लेकिन अगर उसका ताल्लुक उसके एक्शन वर्ब से नहीं है तो फिर कंटिन्यूस फॉर्म्स नहीं बनेगी, ये याद रखिएगा। इसी तरीके से हमारे पास है यहाँ पर फील है, सी है, हेयर है। यहाँ पर देखेंगे लुक। अब लुक का मतलब एज सीम आता है, अगर मुझे ऐसा लगता है, जैसे क्या ना सीम, उसका मतलब अगर आपको लगने से आता है तो आप ऐसे भी कहेंगे इट लुक्स ओके टू मी, मुझे तो सही लगता है। आप ही नहीं बोलेंगे इट इज़ लुकिंग ओके, नो। अगर उससे मतलब लगने से आए तो बोलेंगे इट लुक्स ओके टू मी। लेकिन अगर लुक का वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं एज एन एक्शन वर्ब, फिर वो आईएनजी फॉर्म में आ सकता है। मैं कह सकता हूँ आई एम लुकिंग एट यू। तो यहाँ पर क्या है कि मैं देख रहा हूँ, एक्शन इन्वॉल्व है उसमें। अब यहाँ पर इसका मतलब सिर्फ देखना जहन, माइंड से नहीं है, जहन, आंखें यूज कर रहा हूँ उसको देखने के लिए। इसी तरह हमारे पास एक वर्ड होता है सी, सही है। अब सी का मतलब है देखना, एक इसका मतलब है समझना भी, सही है। अगर आपसे कोई, कभी कभार हम सी का मतलब लेते हैं एज अ समझना, आई अंडरस्टैंड, इट मीन्स आई सी, ओ आई सी इट, इट मीन आई अंडरस्टैंड इट। अगर उसका मतलब एक अंडरस्टैंडिंग से आ रहा है, अंडरस्टैंड से आ रहा है, तो फिर आप आई एन जी फॉर्म नहीं लगाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहूँ आई एम सीइंग माई डॉक्टर टुमारो, इट मीन्स कि उसका मतलब लगता है ऐसा नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ डॉक्टर से मिलने, तो फिर वो पूरा एक प्रोसेस है, पूरा एक्शन होगा, सही है। तो यहाँ पर इसकी हमने कुछ वर्ब्स बताई हैं, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है, इसको पढ़ना है, इसको याद करना है। अच्छा, एकदम से याद भी चीज़ें नहीं होंगी, तो जब तक प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही आपको करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके इम्प्रूव हो जाएगा। आपको पता चलेगा स्टैटिक वर्ब्स होते क्या हैं, वरना प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लेकिन प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, इसका रट्टा भी नहीं लगाना आपने, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितने सेंटेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी हमारे, सही। इसी तरह मैं आपसे मिलूंगा, बोलूँगा आई नो यू और आई नो समवन एल्स, मैं उनको जानता हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा आई एम नोइंग दैम और आई एम नोइंग समवन, आई नो दैम, मैं उनको जानता हूँ, सही। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, ये कहीं पे नहीं लगता है। तो ये वीडियो होपफुली मुझे आपको कुछ चीज़ें पता चल गई होंगी इससे। लेकिन सेकंड वीडियो ज़रूर देखिए कि उसमें हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ चीज़ें और क्लियर होंगी इंशाल्लाह ताला आप लोगों की। तो सेकंड वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़, उसको भी, सही है। ओके, एंड इंशाल्लाह ताला आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अप टिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।